तो भव्यात्माओं, अब अवधि ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत जो गाथा 371 नंबर की कल हमने देखी है, जिसमें अवधि ज्ञान के दो भेदों की चर्चा हो रही है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। इसमें से एक परिचय हम लोगों ने करके लिया है, भव पच्च ईगो सुर निर्याणम। भव प्रत्यय ज्ञान जो है वो सुर अर्थात देव और निरय मतलब नारकी को होता है, और तिथेवी तीर्थंकर भगवान को भी होता है, और सर्व अंगुत्तो सर्वांग से होता है, इसके बारे में कहा गया। और गुणपच्चयी को, गुण प्रत्यय जो है तो वो नर और तिरिय अर्थात मनुष्य और तिर्यंश को होता है, और संखादि चिन्ह भवो, शंखादि चिन्ह भव मतलब शंख आदि चिन्हों के द्वारा होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, अवधि ज्ञान, यहां पर सम्यक ज्ञान की चर्चा है, तो सारा वर्णन जो है वो सम्यक अवधि ज्ञान की अपेक्षा से आएगा। सारा वर्णन अभी जो चल रहा है वो सम्यक अवधि ज्ञान की अपेक्षा से चल रहा है, और अवधि ज्ञान सम्यक या मिथ्या ये श्रद्धान की अपेक्षा से होता है। मतलब जीव वही है, जीव वही है, जैसे कोई देव है और वो देव अब तक मिथ्या दृष्टि था तो उसको विभंग ज्ञान था, और जैसे ही वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसका वही विभंग ज्ञान सम्यक अवधि ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। बात मनुष्य की भी ऐसी ही है। अब देवों में और नारकियों में तो सर्वांग से कह दिया, उत्पत्ति जो है वो सर्वांग से कह दी, किंतु मनुष्य और तिर्यंश में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सर्वांग से होगा नहीं तो चिन्हों के द्वारा भी होगा। तो जो चिन्हों के द्वारा जो होता है वो सम्यक अवधि है तो नाभि के ऊपर चिन्ह आ जाते हैं, और वो भी शुभ चिन्ह आते हैं, स्वस्तिक आदि चिन्ह, वज्र शंख कमल इस प्रकार से आते हैं। और यही अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो कैसे आते हैं, क्या वो नाभि के ऊपर आते कि नाभि के नीचे आएंगे? और मिथ्या दृष्टि, अरे जिसको पता है वो भाई रुको, अभी बहुत दूर जाना है हमको, इसके बारे में जो सूक्ष्मता है उसको भी आज देखने वाले हम लोग। तो नीचे अगर सम्यक दृष्टि को ऊपर और मिथ्या दृष्टि को नाभि के नीचे होते हैं, सम्यक दृष्टि के चिन्ह अलग, मिथ्या दृष्टि के नीचे चिन्ह अलग, गिरगिट के जैसे वहां पर कुछ चिन्ह हो जाते हैं मिथ्या दृष्टि के। बट प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जो जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आता है, जिसका विभंग अवधि ज्ञान सम्यक अवधि ज्ञान में परिवर्तित होता है, तो क्या उसके शरीर के चिन्हों में बदल होता है क्या? प्रश्न समझ में आ गया? ऐसे ऐसे विषयों की चर्चा आज हम करेंगे। बदलाव जब होते, क्योंकि देखो जीव मिथ्यात्व में रहेगा और सम्यक्त्व में जाएगा, क्षायक्षमिक है तो कभी भी मिथ्यात्व में जा सकता है, कभी भी सम्यक्त्व में आ सकता है। तो ये बात, चूंकि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के साथ में अवधि ज्ञान या तो सम्यक अवधि या कुअवधि या विभंग अवधि, कुअवधि शब्द नहीं बनता है, विभंग अवधि ही बोलना चाहिए, विभंग अवधि बनता है, तो उसके साथ में क्या चिन्ह भी बदलेंगे? क्योंकि चिन्ह पुद्गल का भाग है, चिन्ह पुद्गल शरीर का भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इसके आगे चर्चा में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले भव प्रत्यय की चर्चा करते हैं। दूसरी बात, कल जो हमने एक विषय रखा था कि भव प्रत्यय शब्द जो है वो भव मतलब पर्याप्तक भव की अपेक्षा से वर्णन आ गया, पर्याप्तक भव की अपेक्षा से आ गया। पर यहां पर धौला जी में एक प्रश्न उठा कि सम्यक दृष्टि देव जो है उनके अपर्याप्तक अवस्था में भी अवधि ज्ञान पाया जाता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है, सम्यक दृष्टि देव जो है, उनकी अपर्याप्तक अवस्था, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी सम्यक अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि भव प्रत्यय, और वो भी भव प्रत्यय है, तो आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि भव प्रत्यय में भव प्रत्यय जो है वो पर्याप्तक भव की अपेक्षा से वर्णन है? तो इसका भी तो खुलासा होना चाहिए कि सम्यक दृष्टि को विग्रह गति के प्रथम समय से सम्यक तो पाया जाता है, और मिथ्या दृष्टि को पर्याप्तक के पहले समय से पाया जाता है। तो इसके बारे में एकांत नहीं आना चाहिए
कल जो हमने कथन किया है उसका आगे वाला भाग आज हम लोगों को सुनने को मिलेगा। धवला में किस प्रकार से इसका विवेचन किया गया है, इसकी भी चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरुआत पहले सबसे समझते हैं, ये भव प्रत्यय भव प्रत्यय भव प्रत्यय जो है, तो भाई आपने तो बता दिया कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की वजह से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, हाँ या ना? एक एक चीज को लाइन बाय लाइन क्रम से करते जा रहा हूं। अवधि ज्ञान क्यों प्रकट होता है? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। और कर्म का क्षयोपशम होने के लिए, कर्म का क्षयोपशम होने के लिए गुणों की आवश्यकता है। गुण अर्थात विशुद्धि, हाँ या ना? कर्म का क्षयोपशम संक्लेश भाव से होगा या विशुद्ध परिणामों से होगा? विशुद्ध परिणामों से होगा। तो विशुद्ध परिणाम गुण है कि दोष है? गुण है, और इसीलिए गुण प्रत्यय नाम है। इसीलिए प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, निमित्त। जिस अवधि ज्ञान होने के लिए गुण ही निमित्त है। और कौन से गुण? या तो सम्यक दर्शन, या तो अनुव्रत, या तो महाव्रत, ये तीन गुण हैं। और इन गुणों के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है, या जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होकर के अवधि ज्ञान होता है, वो गुण प्रत्यय। ये सीधी सरल व्याख्या बिल्कुल सटीक बैठती है, आया ना? और यहां पर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम भी समझ में आता है। पर भव प्रत्यय में कैसे जाने? भव प्रत्यय में क्या अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम नहीं होता है क्या? भव प्रत्यय में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम नहीं होता है क्या? इसकी भी चर्चा आज में हो जाएगी। सबसे पहले आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, समझते हैं भव किसे कहते। तो प्रश्न यह है कि भव प्रत्यय भी क्षयक्षम निमित्तक है या नहीं? गुण प्रत्यय तो क्षयक्षम की अपेक्षा से होता ही होता है, क्या भव प्रत्यय भी होता है? इस अभी की शुरुआत की चर्चा का ये विषय है। तो आचार्य कहते सबसे पहले समझते हैं कि भव किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भव किसे कहते हैं। उत्तर देते हैं, आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव की जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। ये शब्दों की तरफ ध्यान देना, आचार्यों ने इन शब्दों को ऐसे रखा है, हमें भी उत्तर देते वक्त ऐसे शब्द आने चाहिए। शब्द आने चाहिए मतलब क्या है कि हर एक शब्द का यहां पर कुछ ना कुछ तो कारण है, और इसीलिए उत्तर में उनको रखा गया है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त। तो भव का कारण क्या है? भव का कारण क्या है? अभी आपका और हमारा कौन सा भव चल रहा है? मनुष्य भव चल रहा है। तो मनुष्य भव में हम क्यों है? आयु कर्म, मनुष्य आयु बांधी थी, वो मनुष्य आयु उदय में है, आया ना? मतलब हमारा मनुष्य भव कहां से शुरू हो गया? जब जिस समय हमारी मनुष्य आयु का उदय शुरू हो गया, है ना? तो मनुष्य आयु का उदय कब शुरू हुआ? जब पिछला मरण किया, और विग्रह गति का प्रथम समय। तो विग्रह गति के प्रथम समय की अपेक्षा से भव की शुरुआत होती है, और हमारी पर्याय हो गई। मतलब आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पा करके जीव की जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। तो भव क्या है? भव एक पर्याय है। भव क्या है? पर्याय है, या ना? इसके चार भेद, मनुष्य भव, तिर्यंश भव, देव भव, नरक भव। अब कहते हैं प्रत्यय शब्द, तो भव प्रत्यय में भव शब्द तो समझ में आ गया। प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यय कारण और निमित्त, ये एकार्थवाची पर्यायवाची नाम है। मतलब जिसके भव प्रत्यय अवधि ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान होने में जो भव निमित्त है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। जिस अवधि ज्ञान के निमित्त भूत उसका भव है, कारण भव है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो देव और नार्यों के होता है मोटा मोटी में। ठीक है, मोटा मोटी में, क्योंकि एक एक चीज खुलती जाएगी। तीर्थंकर को बाद में जोड़ेंगे इसके साथ। सबसे ज्यादा संख्या की अपेक्षा कौन होंगे? देवनार की होंगे या तीर्थंकर होंगे? देवनार की होंगे, है ना? असंख्यात है। और तीर्थंकर कितने होते हैं? हाँ, वैसे संख्यात, क्योंकि मनुष्यों में होते हैं इसलिए संख्यात। ठीक है ना? अनंत काल के देख करके अनंत तो ठीक है, किंतु यहां पर वैसे तो फिर देवनार के भी अनंत हो जाएगा त्रिकाल संबंधी। तो एक समय में लेना। अब यहां पर प्रश्न उठता है, अगर ऐसा है
तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के होने में क्षयोक्षम की निमित्तता नहीं बनती है, शंकाकार पूछ रहे हैं। आपने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भव का ही कारण कह दिया, इसलिए भव तो निमित्त बन गया, क्षयोक्षम निमित्त नहीं बन गया। आचार्य भगवान कह रहे कि नहीं, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भव के आश्रय से ही क्षयोक्षम की सिद्धि हो जाती है। क्या कहते हैं? यहां पर भी क्षयोक्षम होता ही है। जैसे गुण प्रत्यय में क्षयोक्षम गुण से होता है, भव प्रत्यय में क्षयोक्षम अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम भव के निमित्त से होता है। मतलब कारण के कारण। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का कारण अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, और उसका कारण सम्यक्त्व और व्रत, ये गुण। वैसे ही भव प्रत्यय का कारण अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, और अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम का कारण क्या? वो भव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों कारण के कारण, कार्य का कार्य भी देखा जाता है और कारण का कारण भी देखा जाता है। ठीक है, कार्य का कार्य क्या है? एक कार्य का कार्य का उदाहरण ले लेते हैं। सूरज के विमान को चारों दिशाओं से देव ढोते हैं, ये कारण है। इसीलिए सूर्य का विमान अढ़ाई द्वीप के अंदर गतिमान होता है। तो सूर्य का विमान गतिमान क्यों है अढ़ाई द्वीप के अंदर? उसका कारण क्या हो गया? तो देवों ने ढोना, ज्योतिषवासी देव है वो उसको ढो रहे हैं। तो ज्योतिषवासी देवों के ढोने की वजह से सूर्य का विमान गतिमान होता है, और ये पहला कार्य हो गया। और इस कार्य का दूसरा कार्य क्या है? इन ज्योतिषवासी देवों के भ्रमण गतिमान होने की वजह से व्यवहार काल की निर्मित होती है। तो कार्य का कार्य भी हो गया कि नहीं हो गया? तो जब कार्य का कार्य कहा, वैसे कारण का कारण भी होगा कि नहीं होगा? व्यवहार काल का कारण ज्योतिषवासी देवों का गमन, और ज्योतिषवासी देवों का गमन का कारण देवों द्वारा ढोना, उनके विमान को ढोए जाना। क्लियर है? अरे आया ना उदाहरण, कार्य का कार्य कारण का कारण। थोड़े शब्द हमको इस प्रकार से भी देने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गोबर चार जीव काट के स्वाध्यायी है। एक बार बोलो हाँ। भाषा भी हमारी वैसे ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, भव का आलंबन लेकर के क्षयोक्षम हो जाता है, ऐसा समझ करके भव प्रधान कारण है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। अब इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे पक्षियों के आकाश में गमन करना भव निमित्तक है। कितना सुंदर दृष्टांत है, देखिए। पक्षी आकाश में विचरण करते कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? हम क्यों आकाश में विचरण नहीं कर सकते? प्रयास किया है कभी? कबूतर है, कबूतर को तो देखा होगा, चिड़िया को तो देखा होगा। कुछ नहीं मिला तो आजकल कौवे तो दिख ही जाते हैं। क्या करता है वो? उसका बच्चा भी है तो अपने पंख हिलाता है और उड़ता है। तो हम भी अपने हाथों को पंख के जैसे हिलाए और उड़ने का प्रयास करें। नहीं? अच्छा, उसकी चिड़िया का बच्चा कौन से स्कूल में जाता है कि जहां पर उड़ना सिखाया जाता है? नहीं, कोई नहीं सिखाता। तो फिर ये कहां से आ गया उसको? वो इसीलिए आ गया, नीरज जी कह रहे उनकी माँ सिखाती है। और माँ को कहां से सीखने के लिए आया नीरज जी? माँ को किसने सिखाया? उसकी माँ ने, फिर उसकी माँ ने, फिर उसकी माँ ने। अरे कोई पिता को भी बोले, चलो पिता ने सिखाया। उनको कौन सिखाएगा? चलो पीछे पीछे पीछे, उत्तर क्या मिलेगा? आप बोलोगे अनादिकाल से उड़ रहे हैं। सही है, अनादिकाल से उड़ रहे हैं, काल की अपेक्षा वर्णन हो गया। कारण की अपेक्षा वर्णन, कारण की अपेक्षा वर्णन उनका भव, पंछी होने का जो भव है, वो भव उस उड़ने में कारण है। आया ना? मयूर का कंठ देखा है आपने? अरे क्या कंठ होता है मयूर का! क्या वो उस प्रकार का वर्ण जो तिर्यंज का राजा कहलाता है, सिंह शेर, उसको भी मिलता है क्या? नहीं मिलता, वो मयूर को ही मिलता है। मयूर के पंख की सुंदरता किसी दूसरे पंख की सुंदरता को मिलती है क्या? नहीं मिलती है।
तो वो किसने दिया उसको, और उसका भव जो है वो भव ही वहां पर कारण है। अब इसके साथ साथ में, भव के साथ साथ में नाम कर्म आदि चीजें आप दृष्ट वहां लगा लेना, किंतु यहां पर भव को प्रधान किया है और वर्ण आदि नाम कर्म के जो उदय है उसको गौण किया। ठीक है, मतलब ये भव की अपेक्षा मिल जाता है। आचार्य कह रहे हैं पक्षियों का आकाश में गमन करना भव निमित्त होता है, शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं, मतलब कोई सिखाया नहीं जाता है। वैसे ही देव और नारकियों के व्रत नियम आदि के अभाव में भी अवधि ज्ञान होता है, इसीलिए उसे भव निमित्तक माना। सम्यक दर्शन नहीं है, अनुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, बस वहां उत्पन्न होने की मात्र उतना कारण पर्याप्त है, अवधि ज्ञान सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ या ना। जो SEZ समझते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने बनाया होता है कि कुछ क्षेत्र को SEZ कहा जाता है, अगर उसके अंदर जाकर के आपने अपनी इंडस्ट्री खोली, अपना व्यवसाय बनाया, तो आपको अपने आप टैक्स में वगैरह रियायत मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है। क्यों? आप भी तो वो भारत का ही एक व्यवसाय हो, दूसरे लोग भी भारत के व्यवसायी है, तो उनको वो नियम नहीं है, आपको नियम मिल जाता है, सब्सिडी मिलती है। क्यों? वहां आपकी इंडस्ट्री की उत्पत्ति की अपेक्षा से। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे दृष्टांत आप इसको दे सकते हैं। आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं, अगर ऐसा ना माने तो भव तो सबके साधारण रूप से पाया जाता है, अतः सबके एक सा अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। अब तक क्या उन्होंने बताया? अब तक आचार्य भगवान ने क्या बताया? भव प्रत्यय में भव ही कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। अब खुद के ही सिद्धांत को अब वो आगे सूक्ष्मता में लेके जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं अगर अकेले भव को ही कारण मानेंगे तो भव तो सभी देवों को समान मिला है, भव तो सभी नारकियों को समान मिला है। हाँ या ना। पर सबका अवधि ज्ञान तो एक जैसा नहीं है। भव जो सभी देवों को समान रूप से देव भव मिला, किंतु सबका अवधि ज्ञान की कैपेसिटी, मर्यादा, शक्ति एक जैसी नहीं है। वो वहां पर अवधि ज्ञान की शक्ति न्यूनाधिक पाई जाती है, कम ज्यादा पाई जाती है। इसी से ज्ञात होता है कि यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान भव की अपेक्षा से होता है, किंतु वो क्षयोपशम से ही प्राप्त होता है। उसकी शक्ति जो प्राप्त होती है वो क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। किसके क्षयोपशम से? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। मतलब अवधि ज्ञान का जैसे गुण प्रत्यय में प्रथम कारण अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, वैसे ही यहां पर भी भव प्रत्यय में पाया जाएगा। और उस अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम क्यों हुआ? गुण प्रत्यय में सम्यक दर्शन और व्रतों की वजह से हो गया, और देवनारकियों में उस भव में उत्पन्न होने की वजह से उनके कर्म का क्षयोपशम हो गया। इसलिए भव प्रत्यय क्षयोपशम रूप ही होता है, क्षयोपशम निमित्त की होता है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्लियर है सबको ये बातें? मतलब किस प्रकार से सिद्ध किया गया, और किस प्रकार से भव प्रत्यय तो है, किंतु भव प्रत्यय में भव क्षयोपशम का कारण होने की वजह से क्षयोपशम निमित्तक भी है। आपको यह अद्भुत नहीं लग रहा है? मुझे तो बड़ा अद्भुत लगता है किस प्रकार से यह सिद्ध किया जाता है। चलो इसका मजा ले लो, आनंद ले लो। अब आगे कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान मर्यादित ज्ञान है, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना होने से प्रत्यक्ष है, और बिना मूर्तिक पदार्थ को भी स्पष्ट जानता है। क्या कह रहे हैं? बिना मन आदि की सहायता से, बिना मूर्तिक नहीं नहीं नहीं, बिना शब्द पहले लगाना है। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय मन की सहायता के बिना मूर्तिक पदार्थों को जानता है। बिना मूर्ति को नहीं जानता, बिना पहले लेना है, मूर्ति को आगे रखना है। ठीक है ना? नहीं तो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। क्यों अरविंद जी?
है ना। सब लोगों की एकदम क्या बोल रहे हैं भैया, बिना मूर्ति को जानता है, हमने तो अब तक रूपी पदार्थ को जानता है सुना था। हाँ नहीं, जानता तो रूपी पदार्थ को ही है, बिना इंद्रिय के और मन की सहायता के जानता है। अब कहते हैं कि यह अवधि ज्ञान देवादिकों के उस पर्याय के प्राप्त होने पर अनायास होता है, इसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देवों में नारकियों में कोई विशेष प्रयत्न करता, किंतु तिर्यंश और मनुष्यों को ये प्राप्त करने के लिए गुण की आवश्यकता होती है। कौन से गुण की? सम्यक दर्शन या अनुव्रत महाव्रत, इनकी आवश्यकता होती है। अब यहां कह रहे हैं देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न होते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। अभी क्या कह रहे हैं? अब कल हमने देखा था कि भव प्रत्यय में पर्याप्तक होने के बाद ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है। कल तो बोल रहे थे कि पर्याप्त होने के बाद मिलता है, अब बोल रहे हैं कि प्रथम समय मतलब विग्रह गति के प्रथम समय से मिल रहे। हे मांगी दीदी, क्या है ये अपने अपनी बात पर अड़िग नहीं है, क्या करेंगे इसको? हाँ नहीं, आचार्य तो अपनी बात पर अड़िग है, हम लोगों को समझना है कि उनके अर्थ क्या निकालना है। आगे कहते हैं मिथ्या दृष्टियों को इसकी उत्पत्ति पर्याप्त होने पर ही होती है, जिसका नाम विभंग ज्ञान है। मतलब मिथ्या दृष्टि को तो इन्होंने पहले जैसे कहा था वैसे अब भी कह दिया कि जो विभंग ज्ञानी है उनको पर्याप्तक होने के बाद ही, देव या नार की पर्याप्तक होने के बाद ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ अरविंद जी, आपने जो समझा ना वही हमने भी पहले समझा था कि सम्यक दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि को विग्रह गति के प्रथम समय से होती है और मिथ्या दृष्टि को पर्याप्तक होने के प्रथम समय से होती है। अर्थ तो यही निकला ना सब लोगों के। कारण किंतु धवलाजी ने ऐसा नहीं कहा, धवलाजी ने इसको अच्छी तरीके से समझाया। इसका अर्थ नहीं है, शब्द क्या है उसको ध्यान से देखना। वो कहते हैं कि देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम से समय से अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, तो सम्यक तो सहित कौन उत्पन्न होता है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक्त्व सहित जो उत्पन्न होते हैं वो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न होने वालों में अर्थात सम्यक दृष्टि देव जो प्रथम समय से सम्यक दृष्टि है उसको अवधि ज्ञान विग्रह गति के प्रथम समय से पाया जाएगा। पर इस वाक्य को अच्छी तरीके से समझने के लिए आगे धवलाजी में इसके ऊपर क्या कहा है, और इस चीज को हमने आज अलग से अपने सुधारित जो आवृत्ति है उसमें ऐड कर दिया। क्योंकि नहीं तो फिर ये जो कल आज बात कही है और आज जो बात कह रहे हैं उसमें अलग हो जाएगा। नहीं तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा जैसे अभी अरविंद जी ने कहा, सम्यक दृष्टि सभी सम्यक दृष्टि देव को प्रथम समय से होगा और मिथ्या दृष्टियों को पर्याप्त भोग की अपेक्षा से प्रथम समय से होगा। ऐसा अर्थ नहीं है। तो धवला जी का एक उदाहरण यहां पर मैं अभी जस्ट निकाल रहा हूं। चलो, धवला जी पुस्तक क्रमांक 13 पंचम अधिकार, पीडीएफ में हमने इसका पूरा डिटेल्स में रखा है 13/5/5-53-291-3। तो जो भी धवला जी का पुस्तक क्रमांक 13 है उसमें आता है। उसमें प्रश्न उठाया गया, विभंग ज्ञान के समान अपर्याप्त काल में अवधि ज्ञान का भी निषेध, अवधि ज्ञान मतलब सम्यक अवधि ज्ञान का भी निषेध क्यों नहीं किया? आपने विभंग ज्ञान का तो निषेध कर दिया अपर्याप्त अवस्था में, तो सम्यक अवधि ज्ञान का क्यों नहीं किया? आचार्य भगवान कह रहे हैं क्योंकि उत्पत्ति की अपेक्षा उसका भी वहां विभंग ज्ञान के समान ही निषेध देखा जाता है। अर्थात नए सिरे से अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की अपेक्षा से, नए सिरे से अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की अपेक्षा से विग्रह गति के प्रथम समय में निषेध ही है। मतलब जिन सम्यक दृष्टियों के अपर्याप्त अवस्था में
सम्यक अवधि ज्ञान होता है वो उनके भव के नया सिरे से नहीं मिला है, तो पिछले भव से लेकर के आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? मतलब उन्होंने बड़ी तरीके से यहां पर शब्द रखे हैं। वो कहते हैं उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक अवधि ज्ञान का भी वहां, अर्थात देव और नारकियों के विग्रह गति के प्रथम समय से उत्पन्न होना निषेध देखा जाता है, उसका निषेध ही पाया जाता है। मतलब जिनको पहले से, जैसे आप और हम, जैसे आप और हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? पक्का? हाँ पक्का सम्यक दृष्टि है। अगला हो कौन सा है? अनुव्रत महाव्रत लिए है तो, और सम्यक के साथ वर्णन करेंगे तो देव का है कि नहीं है? मतलब विग्रह गति के प्रथम समय में देव गति में जाएंगे, तो सम्यक के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे हाँ तो बोलो, हाँ सम्यक के साथ जाएंगे। तो सम्यक के साथ जाएंगे मतलब विग्रह गति के प्रथम समय में देव का भव भी शुरू हो गया, देव की आयु शुरू हो गई, और हम सम्यक के साथ भी है, तो भी आपको और हमको उस प्रथम समय से अवधि ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि नए सिरे से उत्पन्न होने का निषेध ही है। धवला जी में स्पष्ट लिखा है। तो फिर किसको होगा? तो फिर किसको होगा? ऐसे कोई मुनि महाराज, ऐसे कोई मुनि महाराज जो मुनि अवस्था में, मनुष्य अवस्था में अवधि ज्ञान के धारक है, और उनका अवधि ज्ञान भवानुगामी है। इसका खुलासा आगे होगा कि, तो आप सब लोग जानते हो भवानुगामी का अर्थ क्या होता है। भव बदल गया तो भी भव के साथ में चला जाएगा। भवानुगामी के साथ और सम्यक्त्व के साथ में उन्होंने मरण को प्राप्त किया, समाधि करी, संलेखना प्राप्त करी। अब उनकी विग्रह गति की अपेक्षा से देखो, उनका भी विग्रह गति में देव गति जाएंगे, देव की आयु शुरुआत हो गई प्रथम समय में, और उनके साथ पीछे से लेकर के जो लेके के आते हैं भवानुगामी, जो अवधि ज्ञान लेकर के गए हैं, उस अवधि ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया है कि देवों में भी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक ज्ञान पाया, अवधि ज्ञान पाया जाता है। बात समझ में आ गई? ये भ्रांति एक परिच्छेद पढ़ने से जो शुरुआत होती है, उस भ्रांति का निराकरण करना चाहिए, नहीं तो कल तो गुद्दम बुद्धि। अरे हमने पढ़ा है, हमारे स्वाध्याय में आया है, हमारे पीडीएफ में लिखा, हमारे किताब में लिखा है। क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि को तो पक्का, मिथ्या दृष्टि को तो पक्का, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनती ही नहीं है कि उसको अपर्याप्त अवस्था में अवधि की विभंगावधि उसको प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि विभंगावधि को साथ लेकर के नहीं जा सकते पिछले भव से, और नए सिरे से उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो देव के अपर्याप्त अवस्था में विभंगावधि उत्पन्न होना उसके लिए कोई कारण ही नहीं बन रहा है, इसलिए वो तो पर्याप्त की प्रथम समय से हो जाएगा। बट सम्यक अवधि ज्ञान जो है, वो सम्यक अवधि ज्ञान नए सिरे से उत्पन्न नहीं होगा, किंतु पीछे से लेकर के जाएंगे तो वहां पर पाया जा सकता है। तो देव के अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि देवों के अवधि ज्ञान पाया तो जा सकता है, किंतु नए सिरे से उत्पन्न भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पर्याप्तक, सम्यक हो या मिथ्या हो, पर्याप्तक के ही प्रथम समय से पाया जाए। क्लियर है? और इसके लिए धवला जी का ये रेफरेंस हमने आपको दे दिया है, इसको हमने पीडीएफ में भी ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये विषय वापस जब आएगा तो वहां पर जो धवला जी में जो शब्द रखे हैं उन्हीं शब्दों को लेकर के चलेंगे। अभी इस विषय को सिर्फ हमने पूर्ण कर लिया। विजयलक्ष्मी दीदी हम लेंगे, आप प्रश्न अपना बना के रखना, हम अंत में 5-10 मिनट में प्रश्न को लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे सारे विषय एक दूसरे में गूंथे गए हैं। तो यहां पर जो शब्द आया है कि देव और नारकियों में भी उन्हीं के भव के प्रथम समय से अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक तो सहित उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ हम लोगों ने कर लिया। अब चलते आगे। अब प्रश्न ये है कि देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, भाई बात तो समझ में आ गई, किंतु तीर्थंकर भगवान
तिथेवी, ऐसा आपने गाथा में शब्द लगा दिया। तीर्थंकर के भी भव प्रत्यय ही कहा, तो तीर्थंकर तो कोई भव नहीं है, भव तो चार ही है, मनुष्य भव, तिर्यंश, नरक, देव। तो तीर्थंकर नाम का तो कोई भव नहीं है, फिर कैसे कहे कि तीर्थंकर को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तब यहां पर गोमटसार जीवकान की जो हिंदी टीका है उसका, पंडित रतंजन मुक्तार जी वाली, उसका आधार लेकर के इस चीज का यहां पर उत्तर दिया गया है। पंडित जी ने स्वच्छ लिखा है वहां पर, तीर्थंकर बनने वाला जीव उसके पहले भव में या तो नरक में होता है नहीं तो स्वर्ग में, क्योंकि दो ही गतियां है तीर्थंकर अंतिम भव में आने के लिए, या तो देव नहीं तो नरक। और इन दोनों गतियों में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, इन दोनों गतियों में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उनके साथ मनुष्य भव में भी आता है, उनके साथ मनुष्य भव में भी आता है। इसीलिए तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान भव प्रत्यय माना है। तीर्थंकरों को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान इसी प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो ये रतंजन मुक्तार जी का अपेक्षा से हमने आपको बता दिया। अब यहां पर शंका उठती है, देव और नार की सम्यक दृष्टियों में उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान भव प्रत्यय नहीं है। शंकाकार क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि देव और नार की सम्यक दृष्टि जो है उसमें जो उत्पन्न हुआ जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के बिना एकमात्र भव के निमित्त से ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती है। क्या कह रहे? सम्यक्त्व के बिना एकमात्र भव के निमित्त से ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती है। मतलब सम्यक्त्व है, अकेले भव से तो कुछ नहीं हुआ, सम्यक्त्व है इसलिए उत्पन्न हुआ। तो आचार्य कहते कि नहीं, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के बिना भी पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के अवधि ज्ञान की उत्पत्ति पाई जाती है। इसीलिए देवों में या नारकियों में उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही है। उसका क्रेडिट, मतलब शंकाकार का प्रश्न क्या था कि बिना सम्यक्त्व के अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा देवों में, इसलिए उसको गुण प्रत्यय मानना चाहिए, भव प्रत्यय नहीं, क्योंकि वो सम्यक्त्व गुण की वजह से वहां हो गया। तो ऐसा कहते नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि को जो अवधि ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो इस अपेक्षा से दोनों के ज्ञान भव प्रत्यय ही है। शंकाकार और आगे अभी बहुत सारी शंका समाधान लिया है यहां पर, और ये सारा शंका समाधान जो है ये मुख्यतः से धवल महाग्रंथ की अपेक्षा से लिया गया है। अगला शंका है, देव और नारकियों का अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है, ऐसा सामान्य निर्देश होने पर सम्यक दृष्टियों और मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान पर्याप्त भव के निमित्त से होता है, यह कैसे जाना जाता है? क्या कह रहे हैं? देव और नारकियों का अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है, ये भाई तो सामान्य निर्देश हो गया, किंतु सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को भी पर्याप्त भव की निमित्त से ही होता है, अपर्याप्त के भव के निमित्त से नहीं होता है, ये कैसे आप सिद्ध कर रहे हो? तो आचार्य कह रहे हैं क्योंकि अपर्याप्त देव और नारकियों के विभंग ज्ञान का प्रतिषेध अन्यथा बन नहीं सकता। अर्थ क्या हो गया? अर्थ ये होता है कि अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे कि अवदेव और नारकियों में अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है, पर्याप्त भव की अपेक्षा से होता है, तो फिर मिथ्या दृष्टि को प्रथम समय से अवधि ज्ञान मानना पड़ेगा। विभंग ज्ञान भी विग्रह गति के प्रथम समय में उत्पन्न होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है। यही बात सिद्ध करती है कि यह भव प्रत्यय जो कहा गया है वो पर्याप्तक भव की अपेक्षा कहा गया है। ठीक है, देखो ज्यादातर स्वाध्यायों के मन में यह प्रश्न आता है कि भैया ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, एक बार तो समझा दिया तो हमारे समझ में तो आ गई बात, है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसे बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहे हैं, बाबा वाक्य प्रमाणम आचार्यों की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी, इसलिए हम इसके ऊपर, इसके विरुद्ध में ज्यादा कुछ चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। और जब चिंतन नहीं करेंगे तो प्रश्न कहां से आएंगे? इसलिए आपको और हमें प्रश्न नहीं आ रहे हैं।
किंतु यहां पर जो धवल ग्रंथ में जो प्रश्न उठाए गए हैं वो क्यों उठाए गए हैं? क्योंकि कल इसकी चर्चा जब अजैनों के साथ जब की जाएगी तो वो अपना मत बताएंगे, वो अपना मत बताएंगे और वो आपके जिनमत का खंडन करने के लिए जाएंगे। तब आपको जिनमत का मंडन करने के लिए आना चाहिए और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये विषय यहां पर रखा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसको भी कैसे ग्रहण करना है, ये तीर्थंकर भगवान की वाणी आचार्यों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए इसको दिया गया है। भले हमारे मन में प्रश्न क्यों ना उठे, किंतु इसको प्रश्न को समझना है और फिर उत्तर लेकर के हमारा दर्शन और भी दृढ़ करना है। बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैंने पहले कही थी वो बात यहां पर आती है कि विभंग ज्ञान के समान अपर्याप्त काल में भी अवधि ज्ञान का निषेध क्यों नहीं किया? तब कहते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षा उसका भी, अर्थात सम्यक अवधि ज्ञान का भी विभंग अवधि ज्ञान के समान ही निषेध देखा जाता है। अर्थात सम्यक दृष्टि के उत्पत्ति के प्रथम समय में भी अवधि ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर विभंग ज्ञान को भी मानना पड़ेगा और सिर्फ सम्यक्त्व से इतनी विशेषता हो जाती है, ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। आचार्य ने सीधे बोल दिया यहां पर, वीरसेन स्वामी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, एक तो आपने पर्याप्तक भाव की अपेक्षा से कह दिया, ये बात आ गई कि तो आपने दूसरी जगह पर जो कहा दिया कि भाई विग्रह गति के प्रथम समय में सम्यक दृष्टियों में सम्यक अवधि ज्ञान पाया जाता है, तो विभंग अवधि ज्ञान क्यों नहीं पाया जाएगा? तो कहते हैं कि विभंग अवधि ज्ञान पाया नहीं जाता, ये फैक्ट है। और सिर्फ सम्यक्त्व के अपेक्षा से, चूंकि वो सिर्फ सम्यक दृष्टि है, इसीलिए उसको वहां पर अवधि ज्ञान नहीं मिलने वाला है। मतलब ये कौन से दृष्टांत से हमने देखा, जो हम और आप सम्यक्त्व के साथ वर्ण करके देवों में जाएंगे तो हमको और आपको अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि नए सिरे से अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और ना ही हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। इसी से यह सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, नए सिरे से उत्पन्न होने वाला भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पर्याप्तक भव की अपेक्षा से ही मिलेगा, पर्याप्तक भव के प्रथम समय से ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अब कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर भव प्रत्ययपना नष्ट होकर के उसके गुण प्रत्ययपने का प्रसंग आता है। फिर देव और नारकियों को, सम्यक दृष्टि देव को अगर पहले विग्रह गति के पहले समय में अगर सम्यक अवधि ज्ञान मिलता तो उसे भव प्रत्यय कैसे कहते? क्यों? क्योंकि वो मिला तो सम्यक की वजह से है, तो वो गुण प्रत्यय हो जाएगा। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि अपर्याप्त अवस्था में गुण प्रत्यय और बाद में भव प्रत्यय। आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, इसीलिए इस प्रकार से ये दिया कि उसके गुण प्रत्यय के पदे का प्रसंग आता है। पर इसका यह भी अर्थ नहीं है कि देव और नारकियों को अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान का अत्यंत अभाव है, मतलब होता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता है। देव नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान पाया ही नहीं जाता है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? जो साथ में लेके जाएंगे उनको तो पाया जाएगा, पक्का पाया जाएगा, है कि नहीं है? भाई देवों की बात तो समझ में आ गई, देवों की बात तो समझ में आ गई कि भाई मुनि महाराज है, अवधि ज्ञानी है, सम्यक्त्व के साथ वर्ण कर रहे तो अपने साथ लेके जाएंगे, है ना? अब मुनि महाराज तो नरक में जाने से रह गए, मुनि महाराज तो नरक में, अरे हाँ या ना, महाव्रती है, नरक जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो फिर नारकियों के बारे में क्या करेंगे स्मिता दीदी? नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में क्या ऐसा सम्यक दृष्टि पाया जाता है जो अवधि ज्ञान जिसे होता है? पाया जा सकता है या पाया नहीं जा सकता है, क्या लगता है? कोई कह रहे हाँ, उषा पाटिल दीदी के हाँ पाया जा सकता है, कोई कह रहे नहीं। यहां पर चिंतन लगाना है हमको। जैसे नरक में जाने वाला सिर्फ मिथ्या दृष्टि होता है क्या? चलो बुद्धि महाराज तो नहीं होते, अनुवृत्ति तो नहीं होता पक्का, पर सम्यक दृष्टि तो जाता है और सम्यक के साथ जाता है नरक में।
खाया ना। कौन से सम्यक्त के साथ जाता है, फटाफट हाथ ऊपर करना है। नरक में कौन से सम्यक्त के साथ जाया जा सकता है? वीके जैन जी, नरक में कौन से सम्यक्त के साथ जाया जा सकता है? क्षयिक सम्यक्त। क्षयिक सम्यक्त, तो अकेले क्षयिक सम्यक्त के साथ? हाँ, इनकी जानकारी के मुताबिक तो। अच्छा चलो, और अंजलि दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य श्री। भैया जी, एक तो क्षयिक सम्यक्त के साथ पहले नरक में जाया जा सकता है, और क्षयिक सम्यक्त कृत प्रत्यय वेदक सम्यक्त के साथ तीसरे नरक तक भी जाया जा सकता है। एक मिनट फिर से बोलो। कृत प्रत्यय वेदक मतलब क्षयिक सम्यक सम्यक दर्शन के साथ भी तीसरे नरक तक जाते हैं। आपका उत्तर आधा सही है, नहीं, वो आधा पहले गलत हो पहले गया। नरक तक जाएगा। सॉरी सॉरी, कृत प्रत्यय वेदक वाला भी पहले आप लोग नरक में जाएगा। सम्यक्त और तीर्थंकर प्रकृति बांधे हुए को दोनों को साथ में क्यों जोड़ते हो नरक में जाते वक्त? जी, तीसरे तीसरे नरक तक जाने की योग्यता तीर्थंकर प्रकृति के साथ है, नहीं, और तीर्थंकर प्रकृति सम्यक्त वाला के पहले साथ जीव पहले में ही जाएगा, उसके आगे नहीं। त्रिकाल अकाट्य नियम, जी दोनों को जी अलग कर देना। जी अगर तीर्थंकर बंध वाला है और सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक्त की वजह से पहले नरक में ही जाएगा। जी और तीर्थंकर प्रकृति वाला है किंतु मिथ्या दृष्टि है, तो तीसरे तक जाएगा। जी तीसरे तक, पहले दूसरे तीसरे में कहीं भी जा सकता है, ठीक है। जी पर सम्यक्त्व के साथ है, ये तो फिर क्षयिक सम्यक्त हो या फिर कृतकृत वेदक हो, वो जाएगा तो पहले ही नरक, उसके आगे नहीं। कृत पक्का? प्रतिवेदक वाला भी पहले हाँ, नरक में तो जाएगा, आपका और कृतकृत क्षयिक वेदक वाला, सम्यक कृतकृत तीसरे वेदक नरक वाला में जाएगा। पोर्शन सही था। अब आगे आगे वाले को आपने करेक्ट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया विके जी, ठीक है। तो क्षयिक सम्यक्त तो आपने पा लिया था, थोड़ा सूक्ष्मता में जाना पड़ा, तो सूक्ष्मता से देखेंगे तो कृतकृत वेदक भी वहां जाता है। अब बात बताओ, ऐसा सम्यक दृष्टि क्षयिक या कृतकृत वेदक वाला, अगर वो भवानुगामी, उसको अवधि ज्ञान होता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उसके पास मनुष्य अवस्था में चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को भी तो सम्यक के बल पर अवधि ज्ञान हो सकता है। और अगर वो भवानुगामी है तो वो भवानुगामी वाला देकर और सम्यक के साथ नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब पहले नरक आयु बांधी, पहले नरकायु बांधी, और नरकायु बांधने के बाद सम्यक तो हो गया, और सम्यक तो होकर के इतने विशुद्ध परिणाम हो गए हमारे श्रेणिक महाराज की जैसे, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं, तो फिर अवधि ज्ञान प्रकट होने में क्या प्रॉब्लम है? श्रेणिक राजों का अवधि ज्ञान नहीं था, किंतु हम एक उदाहरण दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जीव, ऐसा सम्यक क्षयिक सम्यक दृष्टि या कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि, अगर अवधि ज्ञान भवानुगामी वाला है तो वो साथ में लेके के जाएगा, और इसीलिए नारकीयों की अपर्याप्त अवस्था में भी हमें सम्यक अवधि ज्ञान की प्राप्ति मिल सकती है, वहां पर लब्धि मिल सकती है। क्लियर है? चलिए, इसलिए देव और नारकी दोनों में ये घटित हो जाएगा। आगे कहते हैं, तिर्यंश और मनुष्यों में सम्यक्त्व गुण के निमित्त से उत्पन्न अवधि ज्ञान देव और नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। फिर से वही शब्द है, देखो, तिर्यंश और मनुष्य में सम्यक्त्व गुण के निमित्त से जो उत्पन्न अवधि ज्ञान है, वो अपने साथ लेकर के देव में चला जाए या फिर नारकियों में चला जाए, अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाता है। विभंग में यह क्रम लागू हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान के कारणभूत, अब यहां पर उत्तर दे रहे हैं विभंग अवधि को। प्रभु जी ध्यान से सुनना, विभंग अवधि को साथ में क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? ये धवलाकार यहां पर बोल रहे हैं, कारण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि विभंग में ये क्रम लागू हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? अवधि ज्ञान के कारणभूत अनुकंपा आदि का अभाव होने से देव और नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में उसका, अर्थात विभंगावधि का अवस्थान नहीं रहता, अर्थात उसकी उपलब्धि नहीं होती। मतलब विभंगावधि में ये यहां पर कह रहे हैं कि अनुकंपा आदि का अभाव है। अवधि ज्ञान सब, और किसके लिए अनुकंपा चाहिए? सम्यक अवधि ज्ञान के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? सम्यक अवधि ज्ञान के लिए अनुकंपा आदि, अनुकंपा तो होगी क्योंकि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक अनुकंपा वाले जो गुण है वो तो सम्यक दृष्टि के पास होंगे होंगे।
तो फिर विभंगावधि होने के लिए क्या चाहिए? विभंगावधि होने के लिए क्या चाहिए? दो सिरे से हो सकते हैं। इसका दो प्रकार से उत्तर मिल रहा है। कल आपने प्रभु जी इस प्रश्न को उठा था, आज इसको बोल ही देते हैं। एक जो सम्यक दृष्टि है, जिसको अवधि ज्ञान है, वो मिथ्यात्व में चला जावे। जिसको पहले से अवधि ज्ञान है, सम्यक अवधि ज्ञान है, वो मिथ्यात्व में चला जाए तो उसका विभंग ज्ञान हो सकता है। और दूसरा, काय क्लेश की वजह से बता दिया। क्या कह रहे हैं? काय क्लेश तप, कुतप जिसे कहा जाता है, मतलब पेड़ को उल्टा लटके भयंकर गर्मी में पर्वत की चोटी पर जाकर के एक टांग के ऊपर खड़े होकर के तप कर रहे हैं, इस प्रकार का जो कुतप है वो भी अवधि ज्ञान की विभंगावधि के, क्योंकि वहां पर सम्यक तो नहीं है, वो तो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए सब तप कर रहा है। तो उस कुतप के प्रभाव से उसे विभंगावधि, उसके अवधि ज्ञान कर्म का, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है, किंतु वो क्षयक्षम मिथ्यात्व के साथ होने की वजह से उसको विभंगावधि उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? काय क्लेश ये शब्द वहां पर मिल रहा है विभंगावधि में। चलिए अब आगे, तो इसका यहां पर इस प्रकार से इस विषय को ये संपन्न कर रहे हैं। जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह तिर्यंज और मनुष्य के होता है, क्योंकि तिर्यंज और मनुष्य भाव में, अब यहां पर गुण प्रत्यय की चर्चा चल रही है। गुण प्रत्यय मतलब सम्यक्त्व, अनुव्रत और महाव्रत, इन तीनों की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला। इसलिए कह रहे हैं कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो तिर्यंज और मनुष्यों के होता है, क्योंकि तिर्यंज और मनुष्य भवों को छोड़कर अन्यत्र अनुव्रत महाव्रत नहीं पाए जाते। मनुष्य की अपेक्षा से महाव्रत और तिर्यंज मनुष्य की अपेक्षा से अनुव्रत नहीं पाए जाते हैं। और बाकी जगह पर जो मिलेंगे वो तो भव प्रत्यय मिलेंगे। क्लियर है? तो अवधि ज्ञान पहले से होना, कौन सी गति में होना, गुण प्रत्यय होना या भव प्रत्यय होना, अपर्याप्तक में होना या पर्याप्तक में होना, विभंग होना या सम्यक होना, इन सब की चर्चा इस प्रकार से सूक्ष्मता के साथ चल रही है। हाँ या ना? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में और अवधि ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शंका समाधान ही चल रहा है। अब शंका, शंका के ऊपर प्रतिशंका, प्रतिशंका का उत्तर, फिर शंका का उत्तर। इस प्रकार से धवल महाधवल और रतनचंद्र मुक्तार जी के उपकार है कि उन्होंने इतने सुंदर धवल ग्रंथ के विषय को उन्होंने अपनी टीका में रखा है, और इसीलिए हम लोगों ने अपने वाले इस अभ्यासक्रम में भी रख दिया उसको। बड़ा आनंद आ रहा है। भव निमित्तक अवधि ज्ञान के कारण देव नारक संबंधी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों में अवधि ज्ञान का सद्भाव माना है। फिर से वही बात है, कोई बात नहीं, ये बेस बता रहे प्रश्न का। भव निमित्तक अवधि ज्ञान के कारण देव नारक संबंधी असंयत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उनमें अवधि ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान का सद्भाव माना है। उसी प्रकार चारित्र्य के गुणस्थान में भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत गुणों का सद्भाव पाया जाता है। चारित्र्य के गुणस्थान कौन से? पांचवें, छठे और ऊपर वाले। उसमें भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण पाया जाता है, परंतु असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत भव और गुण नहीं पाए जाते, तो उन्हें अवधि ज्ञान कैसे मिल जाएगा? थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है ये? आप कह तो रहे हैं एक साइड से कि देव और नारकियों में क्या पाया जाता है? सम्यक्त्व की वजह से देवों में भव प्रत्यय सम्यक अवधि ज्ञान पाया गया, पर मनुष्य और तिर्यंच में सिर्फ सम्यक्त्व होने के कारण या सिर्फ अनुव्रत महाव्रत होने के कारण अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता। हाँ या ना? क्योंकि सिर्फ सम्यक्त होने के कारण या सिर्फ अनुव्रत होने के कारण अगर अवधि ज्ञान होता तो आप और हम अभी अवधि ज्ञान से जाने होते, यहां पर पर्दे की जरूरत ही नहीं थी।
ठीक है, कार्बन वर्गना कैसी दिखती है, तेजस वर्गना कैसी दिखती है, वो तो देशावधि ज्ञान हो जाता है और देशावधि ज्ञान से देख लेते हैं हम लोग। क्यों मीनाक्षी दीदी, दिख रही है क्या कार्बन वर्गना? नहीं दिख रही है मतलब अवधि ज्ञान नहीं है हमको। प्रश्न समझ में आ गया? आप एक साइड में सम्यक्त्व, अनुव्रत और महाव्रत, इनको अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मानते हो, और दूसरी साइड में यह भी कह रहे हो कि सम्यक्त्व, अनुव्रत और महाव्रत जिनके हैं उन सभी को अवधि ज्ञान होवे ही, ये जरूरी नहीं है। अब इसके ऊपर प्रतिशंका उठाई गई। आप सम्यक्त्व की अपेक्षा से बोल रहे हैं, हम अनुवृत्ति और महावृत्ति को भी इसके साथ जोड़ देते हैं कि महाव्रत और अनुव्रत ये भी अवधि ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान के कारण है, किंतु सभी अनुवृत्ति और महावृत्ति को नहीं होता। तब आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, विशिष्ट संयम ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। क्या कह रहे हैं? विशिष्ट संयम। अनुव्रत में संयम होता है कि नहीं होता है? संयमा संयम ही सही, बट संयम होता है कि नहीं होता है? होता है। एक देश संयम होता है, महावृत्तियों में तो होता ही होता है। पर यह कैसा चाहिए? विशिष्ट चाहिए। अर्थ क्या हो गया? जिन अनुवृत्ति और महावृत्तियों में अवधि ज्ञान नहीं होता, उनके पास वो विशिष्ट संयम नहीं होता। मतलब अनुव्रत और महाव्रत की वजह से अवधि ज्ञान तो होता है, किंतु अवधि ज्ञान होने के लिए विशिष्ट अनुव्रत या विशिष्ट महाव्रत या विशिष्ट संयमा संयम या विशिष्ट संयम, सकल संयम होना जरूरी है, ये यहां पर कह रहे हैं। इसी प्रकार तिर्यंच और मनुष्यों में भी विशिष्ट सम्यक्त्व की अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना। अनुव्रत महाव्रत भी विशिष्ट चाहिए, वैसे सम्यक्त्व भी विशिष्ट ही चाहिए। और इसीलिए विशिष्ट सम्यक्त्व नहीं होने की वजह से, विशिष्ट मतलब विशेष, स्पेशल, स्पेशल सम्यक्त्व नहीं होने की वजह से हमें अवधि ज्ञान नहीं है। ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। भाई राजधानी एक्सप्रेस का टिकट तो मैंने भी निकाला है, और राजधानी एक्सप्रेस का टिकट हमारी दीपा दीदी ने भी निकाला है, पर दीपा दीदी का टिकट फर्स्ट क्लास का है और हमारा टू टायर का है, तो हमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ने देंगे क्या? दोनों का टिकट राजधानी एक्सप्रेस का है, पर वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर करेगी, उनको फर्स्ट क्लास की फैसिलिटीज मिलेगी, हाँ या ना? और हमें, इसका मतलब है हमारे पास विशिष्ट टिकट नहीं होने की वजह से हमें वो विशिष्ट फैसिलिटी, सुविधा जो है वो नहीं मिली। ऐसे ही हम और आप, सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति है, आजू बाजू में महावृत्ति है, किंतु हमारे पास अवधि ज्ञान होवे इतनी विशिष्ट सम्यक दर्शन, अनुव्रत या महाव्रत नहीं है, या वो शक्त्यांश नहीं है, वो अविभाग प्रतिच्छेद हमारे पास नहीं है। इसीलिए अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं हो रहा है, और अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं हो रहा है, इसीलिए अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। और एक दृष्टांत, और एक दृष्टांत, हमारे पास चार दीदी लोग बैठे हैं, चार दीदी लोग बैठे हैं, और चार को चार अमरुद देंगे, गुआवा, मराठी में पेरू बोलते हैं, अमरुद, अमरुद फल वो दे दिए, और उनको बता दिया आपको चारों को इसको भिगोना है। थोड़े कच्चे थे, कच्चे मतलब थोड़े से कठिन थे, पके हुए तो थे, खाने योग्य है, किंतु थोड़े से कठिन है। और चारों में से एक ही दीदी बढ़िया से उसको भिगो पाई, बाकी तीन भिगो नहीं पाई। प्रयास कर रही है, कर रही है, कर रही है, नहीं हो रहा। क्यों?
क्यों? सबको लग रहा है छुरी में धार नहीं है, छुरी तेज नहीं है। अगर छुरी तेज नहीं है तो अमृत नहीं कटेगा, जिनकी छुरी तेज है उनकी कटेगा। तो आपके और हमारे अवधि ज्ञान की छुरी तेज है क्या? अवधि ज्ञानावरण कर्म का अमृत बिलोने के लिए अब सोचो, तो जिनकी छुरी तेज नहीं है उनका अमृत नहीं कटेगा, जिनकी तेज है उनकी कटेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति और महावृत्ति तिर्यंश मनुष्यों में अवधि ज्ञान नहीं होता है, किंतु कुछ के ही होता है। ऐसा कहते ही अगली शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आपने विशिष्ट सम्यक्त्व की बात कही, आपने विशिष्ट सम्यक्त्व की बात कही, कही कि नहीं कही? तो भाई ये विशिष्ट सम्यक्त्व कौन सा है? क्योंकि सम्यक्त्व तो हमको तीन मालूम है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो तीन में से किसी के साथ तो बताओ कि भाई क्षायिक सम्यक्त्व तो हो जाए तो अवधि ज्ञान होता ही होता है, ऐसा तो कहो। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी क्षायिक सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान नहीं होता। औपशमिक भले थोड़े समय के लिए हो किंतु निर्मल निर्दोष है, फिर भी सभी औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी अवधि ज्ञान नहीं होता। और क्षायक वालों की तो बात ही नहीं, सभी क्षायक वालों को भी अवधि ज्ञान नहीं होता। मतलब फिर विशिष्ट सम्यक तो, विशिष्ट सम्यक तो मतलब क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? तो ये विशिष्ट सम्यक तो क्या है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रश्न की भाषा देखिए। औपशमिक आदि क्या है ना, पीडीएफ में भाषा हमने वही रखी है जो धवलकार की टीकाकारों ने रखी है, तो उसको समझ करके अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूं। पर वो भाषा तो ऐसी है, औपशमिकादि तीनों ही प्रकार के विशेष सम्यक दर्शनों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में व्यभिचार देखा जाता है, इसीलिए सम्यक दर्शन विशेष अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, यह नहीं कहा जा सकता है ना। इसको थोड़ा सा नरम नरम बना करके हमने आपको दिया है। नरम नरम बना करके क्या किया भाई, आपने भाषा तो करी विशिष्ट सम्यक तो की, तो विशिष्ट सम्यक तो कौन सा है ये इधर सीधा सीधा पूछ रहे हैं। अब इसके लिए प्रतिशंका, शंका का उत्तर दिए बिना आचार्य की प्रतिशंका है, यदि ऐसा है तो एक देश संयम और सकल संयम के साथ भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का व्यभिचार देखा जाता है, अतः अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संयम विशेष के निमित्त से होती है, यह भी तो नहीं कहा जा सकता। अर्थात सम्यक दर्शन और संयम इन दोनों की अवधि ज्ञान की उत्पत्ति मानने में आक्षेप और परिहार दोनों भी समान है। मतलब आक्षेप भी लिया जा सकता है और उसका समाधान भी मिल सकता है। तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, विशेष जाति के संयम परिणाम अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण होते हैं और इसीलिए अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन के कितने परिणाम होते हैं, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अनुव्रत और महाव्रत की बात तो संयम की अपेक्षा समझ में आती है, क्योंकि उसके लब्धि स्थान, उसके शक्त्यांश वो तो इजीली समझ में आते हैं, पर सम्यक दर्शन के शक्त्यांश समझ में नहीं आते। सब लोग समझते कि सबका सम्यक तो एक जैसा है, नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन रूप परिणामों में कितने ही विशेष जाति के सम्यक रूप परिणाम ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो जाते हैं, ये बात निश्चित हो जाती है। मतलब सम्यक दर्शन के परिणाम की लेवल, अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, सम्यक दर्शन की शक्ति कितनी कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद पाए जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया? सुभद्रा दीदी, सम्यक दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, इसका अर्थ समझ में आया क्या? जिसके समझ में आ गया हाथ ऊपर करे, और जिसके ऊपर समझ में नहीं आया अब वो हाथ ऊपर करे। हाँ, अचल दोषी दीदी अनम्यूट कर लो। देखो, हेलो। सबका सम्यक तो समान नहीं है, ये बात तो पक्का हाँ। है कि नहीं है? अर्थ क्या?
सबका सम्यक तो समान नहीं है, इसका अर्थ क्या करेंगे? किसकी अपेक्षा से समान नहीं है? भाई आप भी तो महावीर भगवान को मानते हो, मैं भी महावीर भगवान को मानता हूं। आप भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना किसी को नहीं भजते हो, मैं भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना किसी को नहीं भजता हूं। आप भी सम्यक ज्ञान जिनवानी के ऊपर अटल श्रद्धा रखते हो, मैं भी अटल श्रद्धा रखता हूं। फिर आपका सम्यक तो क्षायब शमिक प्रकार का है, मेरा भी क्षायब शमिक प्रकार का है। फिर दोनों के सम्यक्त्व में फर्क कैसा? विशुद्धि। विशुद्धि। विशुद्धि भाव। तो ये विशुद्धि भाव जो है, ये विशुद्धि भाव आपके कितने हैं, मेरे कितने हैं, कुसुम दीदी के कितने हैं, रीता दीदी के कितने हैं, सुरेश भाई साहब के कितने हैं? ये कितने भेद हो सकते हैं नाना असंख्यात जीवों की भेद। अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा? असंख्यात भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कल मेरा जितना सम्यक्त्व था और आज जितना सम्यक्त्व है, उसकी ताकत एक समान रहती है क्या? दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है या घटती जाती है या घटती बढ़ती रहती है? हाँ, तीसरा विकल्प, घटती बढ़ती रहती है ना? हाँ, बढ़ती जाती है, हाँ बढ़ती जाती है भैया, हम कम नहीं होने देते। अरे भाई कम तो हो जाते, थोड़ा प्रतिकूल आ जावे। अनुकूल अवस्था में तो बढ़ाते 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 हैं, प्रतिकूल आते ही अविभाग असंख्यात लोक प्रमाण भेद। तो असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या करेंगे? असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या करेंगे? बिल्कुल नीरज जी, वर्धमान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और वही तो पुरुषार्थ है। बहुत बढ़िया। असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहेंगे, अर्थ क्या करेंगे? असंख्यात लोक प्रमाण भाई कितने हाथ ऊपर है, 5 6 बस। लोक प्रमाण असंख्यात और हाथ 5 6। अच्छा, थोड़ा प्रभाव था, थोड़ा प्रभाव था। महीना दीदी बताइए, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोकाकाश के, एक प्रदेश के, एक श्रेणी रूप में जितने असंख्यात प्रदेश होते हैं, उतने असंख्यात मतलब 343 घन राशि के। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक लोकाकाश के श्रेणी रूप कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं एक श्रेणी लोकाकाश रूप, के अंदर। हाँ श्रेणी रूप असंख्यात होते हैं, ठीक है। तो उसको असंख्यात से गुणा करेंगे, वो 343 घन राशि, 343। 343 घनराजु को असंख्यात से कर लेंगे, तो असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। एक लोक असंख्यात लोक प्रमाण में प्रमाण। इतने, तो असंख्यात को गुणा करेंगे। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण को सम्यक्त्व के साथ कैसे जोड़ू? असंख्यात लोक प्रमाण क्या है? सम्यक्त्व, असंख्यात लोक प्रमाण को सम्यक्त्व के साथ, सम्यक्त्व के साथ जो प्रदेश के असंख्यात हैं उसको साथ असंख्यात। बस इतना समय आप लोगों से चाहता था कि सम्यक्त्व के शक्ति की अपेक्षा भेद कितने हैं, ये संख्या है। सम्यक्त्व के शक्त्यांश कितने होते हैं उसकी संख्या है, ये हमें समझना है मुख्यतः से। सबके क्लियर है? तो ये संख्या कितनी है? असंख्यात। और कौन सा असंख्यात? असंख्यात लोक प्रमाण वाला। मतलब 343 घनराजु में जितने असंख्यात लोक प्रदेश की संख्या है, उसको असंख्यात से गुना करके जो संख्या आएगी, उतने भेद सम्यक्त्व की शक्ति के अंश के होते हैं। ये असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ हमारे असंख्यात लोक प्रमाण बोलते ही यहां पर कहा आता है, यहां आता है कि यहां आता है कि यहां आता है? कहां से जानते हो? अरविंद जी कहां से ऐसे कर रहे हैं? अरविंद जी कहां से जानते हो भाई? हाथ से, पैर से, कहां से जानते हो? अरे बोलो तो सही, जानते आप हो? अच्छा, दीपा दीदी कह रही यहां से जानते हैं। दीपा दीदी कमर दुखती है तो माथा ठनकता है या कमर ठनकती है? पूरे बदन से है ना? क्यों? क्योंकि नहीं तो ऐसा होता, अगर कुछ भी हो जावे, अगर दांत का दर्द है तो वे माथा ही दुखेगा,
कान का दर्द है तो माथा ही दुखेगा, पैर का दर्द है तो माथा ही दुखेगा, ऐसा नहीं होता है ना। जहां जहां दुखता है वहां वहां आत्मा का प्रदेश है, सीधा गणित है। मतलब हम लोग जानते कहां से है, ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आगे इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। भाई हम जानते तो सर्वांग से है, आया ना, जानते तो सर्वांग से है। फिर अवधि ज्ञान को जानने की जब बात आती है तब शुभ चिन्ह जहां जहां है वहीं से जानते हो, ऐसा क्यों कहा? क्या उतने ही आत्म प्रदेशों में जहां स्वस्तिक बना हुआ है, उस स्वस्तिक के अंदर जितने आत्म प्रदेश है उतने ही आत्म प्रदेशों में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है या सर्वांग में होता है? अगर सर्वांग में होता है तो जानते उतना ही स्वस्तिक की जगह से क्यों? प्रश्न समझ में आ गया? इसको कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें आज नहीं, थोड़ा सा तो कल के लिए रखना जरूरी है। तो खैर समय हमारा हो चुका है, तो आज यहां तक ही रुकते हैं और शंका समाधान चलेंगे धवल ग्रंथ की अपेक्षा से, और फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक तो रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, और उसमें कुछ जो होते हैं वो विशेष जाति के या विशेष इस प्रकार के होते हैं कि जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कर सके और जिसकी वजह से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसीलिए तिर्यंच और मनुष्यों में सभी जीवों को सम्यक दर्शन होवे या फिर अनुव्रत लेवे या फिर महाव्रत लेवे तो भी अवधि ज्ञान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो आज यहीं पर रुकते हैं, यहां से आगे आपके जो प्रश्नोत्तर रहेंगे उस प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं। चलिए। हाँ जी, चलिए प्रश्न। अच्छा, इतने प्रश्न हैं। विजय लक्ष्मी दीदी जल्दी से। जब जो अवधि ज्ञानी है वो सम्यक दृष्टि रहे तो वो नरक और स्वर्ग में दोनों तरफ अपना अवधि ज्ञान प्रथम समय से ले जाता है। लेकिन जब ले जा सकता है, सभी जावे जरूरी नहीं। हाँ, ले जा सकता है, लेकिन मेरे अच्छा पूछते था, एखादा मनुष्य को अवधि ज्ञान है तो वो मिथ्या दृष्टि है और वो मरकर नरक जाएगा, तो उसका प्रथम समय में उसको अवधि ज्ञान नहीं होएगा। बिल्कुल, ये विभंग नहीं कंपल्सरी, होगा, विभंग ज्ञान नहीं मतलब होगा उसको। हाँ, मतलब सभी को अवधि ज्ञान प्रथम समय में नहीं होगा, जिसको पहले है तो भी तो नहीं होगा। पर्याप्तक अवस्था में होगा ही नहीं। देवनार्कियों में विभंग ज्ञान पर्याप्तक होने के प्रथम समय से होगा। हाँ, उसका रीजन कुछ आपने बताया था और रीजन मुझे समझ में रीजन नहीं ये आया। है, रीजन ये है कि विभंग अवधि ज्ञान जो है वो तो सबसे पहली बात यह है कि गुण प्रत्यय में नहीं आता, और इसीलिए वो भवानुगामी भी नहीं होता है। और भवानुगामी क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें भवानुगामी होने के लिए अनुकंपा आदि जो सम्यक्त्व के गुण लगते हैं वो गुण उसमें नहीं पाए जाते। ये धवलाकार ने उत्तर दिया। अनुकंपा माने उसमें नहीं रहता है, मतलब उसमें मतलब मतलब करुणा विभंगावधि को, वगैरह नहीं रहते देखो हैं क्या? किसी भी चीज को आगे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास गुण होना चाहिए। जैसे अगर मैं हथेली में पानी ले लूं, हथेली में पानी ले लूं और ऐसे हथेली को मैं ऐसे लेकर के जाऊं, तो क्या मैं 1 किलोमीटर तक अपने हाथ में पानी लेकर के जा सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। किंतु अगर एक ग्लास में लूं तो मैं लेके जा सकता हूं कि नहीं 1 किलोमीटर में? क्यों हाँ, ऐसा हुआ? क्योंकि ग्लास में छिद्र नहीं होने का गुण है और मेरी हथेली में छिद्र या बीच में गैप होने का दोष है। तो ऐसे ही अनुकंपा आदि जो गुण चाहिए वो गुण मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होते हैं, इसीलिए मिथ्या दृष्टि अपने विभंगावधि ज्ञान को आगे लेके नहीं जा सकती। अनुकंपा माने करुणा भाव वगैरह, मतलब ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल उस प्रकार के, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में जो मरण कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि उसके पास उतनी पराकोटि के, उतने लेवल के। देखो अभी ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मिथ्या दृष्टि करुणा भाव के साथ में मरता नहीं। क्या करुणा भाव के साथ में संत, कितने साथ में संत जो है वो करुणा भाव के साथ में मरते हैं, पर उनके पास अवधि ज्ञान है क्या? नहीं। अवधि ज्ञान होवे मतलब विभंग भी है और करुणा भी है, मिथ्यात्व भी है, ये सबको साथ में लेके ये परिस्थिति हो नहीं सकती, ऐसा कह रहे ये हैं। कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हाँ।
और नहीं, यहाँ पर हमने स्थूल रूप से प्रधान करके इस चीज को उन्होंने कहा है, अनुकंपा आदि, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें कि जो उसके लिए लगती है वो नहीं होती है, बस ये बात। अच्छा, जो मतलब सम्यक जो अवधि ज्ञान रहता है उसमें विशुद्धि ज्यादा रहती है, मतलब उस हिसाब से वो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि में उतनी विशुद्धि नहीं रहती है, इसीलिए ऐसा कुछ। नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि, देखो विशुद्धि दो प्रकार की है, एक श्रद्धान की अपेक्षा विशुद्धि और दूसरी चारित्र की अपेक्षा से विशुद्धि। तो चारित्र की अपेक्षा वाली विशुद्धि जो है वो मिथ्या दृष्टि में हो सकती है, उसका कोई निषेध नहीं है, बट श्रद्धान की जो विशुद्धि है वो तो नहीं पाई जाती, हाँ, क्योंकि वो ये महत्वपूर्ण है। गुरु शास्त्र गुरुदेव कुमार। नहीं, हमने एक ऐसा कथा सुनी थी, एक राजा वो अवधि ज्ञान था, माता जी के से सुना था। तो वो मतलब उसने खून की नदी में बह करने को बेटे को बोलते हैं, वो भी राजा का नाम याद नहीं मुझे। कोई तो बात नहीं, वो वो तो कथा तो याद आ रही है। हाँ, वो कुअवधि ज्ञानी रहते हैं उस राजा को। हम्म, तो फिर मतलब वो मरकर, वो मिथ्या दृष्टि से मरकर नरक में जाते हैं, वो नरक में जाता है वो राजा। हम्म। तो फिर वो साथ में ले नहीं जाते उसको, कुअवधि ज्ञान पण मनुष्य भाव में होता है। वो यही छूट जाएगा। हाँ, यही छूट गए, मतलब वो वही पूछना। ठीक है, चलिए संगीता दीदी। है जी। तो ये जो अभी अवधि ज्ञान मूर्तिक पदार्थों को जानता है, तो फिर अभी जब भी आत्मा के बारे में जब भी वो सोचेगा तो कैसा हो जाएगा उसका उधर। संसारी आत्मा के बारे में जान सकता है, बिल्कुल जान सकता है, जो पुद्गल सहित है। आत्मा आत्मा की अनुभूति जब भी होती है तब हम्म। वो जो कैसा करेगा उधर फिर वैसा। नहीं नहीं नहीं, आत्मा की अनुभूति उसको वो अलग तरीके से करेगा, अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं करेगा। हाँ अवधि ज्ञान के द्वारा वो रूपी पदार्थ को जानेगा, मतलब कोई संसारी जीव है उसकी तेजस वर्गना देखेगा, उसकी कार्बन वर्गना देखेगा, विसर्जोपचय को देखेगा। इसकी अपेक्षा से तो वो, जैसे अभी हम लोग शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से इन चीजों का ज्ञान कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष अवधि दर्शन से जानेगा कि ऐसा होता है। और देख लेना, हम शुद्ध ज्ञान से जो देख नहीं पाते उसको एज्यूम कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं भक्ति से, किंतु जो अनुभव करेंगे उस अनुभव की अपेक्षा जो श्रद्धान होगा वो कितना दृढ़ होगा, हाँ या ना। ठंड लगती है, बर्फ में जाओ, जहां पर बर्फ गिरती है, स्विट्जरलैंड आदि या हमारे शिमला आदि में ठंड बहुत होती है, ये कहने मात्र से। और शिमला में जाकर के जब बर्फबारी होती है तब वहां पर रहने से ठंड का जो एहसास होगा, तो श्रद्धान जो होगा वो दोनों में से दृढ़ श्रद्धान कहां पर होगा, उस विषय के बारे में, या उस विषय के बारे में जो जानकारी होगी, क्योंकि वो अधिगमज अर्थात अनुभव के द्वारा होगी, क्योंकि सारी बातें शुद्ध ज्ञान में नहीं आई है। हाँ अब कार्बन वर्गना के बारे में सारी बातें शुद्ध ज्ञान में नहीं मिलती है, उपलब्ध शुद्ध ज्ञान में नहीं मिलती है, या फिर हम समझने में त्रुटि हो सकती है। बट अगर सामने साक्षात आप विशेष रूप से कि सही, अगर कार्बन वर्गना देख रहे हो, उसको समझ दिख रही है और ज्ञान हो रहा है, ये बात कहना और संपूर्ण ज्ञान होना ये बात अलग है। मैं सर्वावधि और परमावधि की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम कार्बन वर्गना की बात करते हैं तो उस लेवल के अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं। बट अनुभूति तो हो ही सकती है, मतलब एक मुनि महाराज है जो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से विशेषोपचय को जान रहे हैं और दूसरे साक्षात विशेषोपचय को देख करके जान रहे हैं। फर्क तो होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन अभी आत्मानुभूति के लिए तो अवधि ज्ञान नहीं चाहिए, हमारा जब भी नहीं नहीं, अभी और इसीलिए ऐसा। आत्मानुभूति के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं, मन पर ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए तो इन दोनों के बिना भी आत्मानुभूति होती है और केवल ज्ञान भी होता है। तो श्रुत ज्ञान से फिर उधर श्रुत ज्ञान अप्लाई शुद्ध करेंगे ज्ञान क्या। ही चाहिए, शुद्ध ज्ञान ही बिल्कुल। चाहिए। हाँ, तो श्रुत मति श्रुत पूर्वक ऐसा कैसे है, पहले। एक देखो दीदी, यहां पर एक मिनट, एक बात को समझ लेना, शुद्ध ज्ञान ही चाहिए ऐसा कहने का अर्थ समझ लेना, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता ही है, हाँ वैसे अवधि ज्ञान होता ही ये बात नहीं है ना। बराबर। तो ज्ञान की तो विशेषता है ना। हाँ, तो इसीलिए शुद्ध ज्ञान आपके पास पहले से है, आपको नए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अवधि ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिल सकता है, और अवधि ज्ञान है तो भी मोक्ष हो सकता है, क्योंकि शुद्ध तो है ही है और अवधि ज्ञान से और भी जान रहे हैं, तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, ऐसी बात हो गई।
बहुत अच्छा लगा भैया जी, ये जो ज्ञान का जो देख रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थैंक यू सो सूक्ष्मता मच। में, इस बार बहुत सूक्ष्मता में गिरे सब लोग, जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, सही बात आपकी, मैं भी बहुत अनुभूति कर रहा हूँ ये सूक्ष्मता की। चलिए। हाँ हेमांगी दीदी, उसके बाद मीनाक्षी दीदी। चलिए जल्दी हाँ, जल्दी। वंदना। वंदना भैया। भैया, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान आपने देवनागरी को बताया, वो उस भव की अपेक्षा से, मतलब जी। जिस, और तो तीर्थंकरों का अगले भव की अपेक्षा से लिया आपने, मतलब अगले भव में जब देव, वो पहले का भव प्रत्यय लेकर के यहाँ पर भव प्रत्यय लेकर के आ गए। तो मानो कोई शुद्धोपयोगी मुनि है, अगले भव में ऐसे ही अवधि ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, अगले भव में आगे जाने आगे के लिए। गुण प्रत्यय भी तो है ना उनका, जो जन्म से अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भव प्रत्यय है। और भव प्रत्यय है तो गुण प्रत्यय नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ। भव प्रत्यय एक निधि, देखो जैसे इंजीनियरिंग होने के बाद हम जब पूना में आ गए, तो हमारे पास पूंजी थी 1,000 रुपए, वो हमारे पिताजी ने दी थी। तो वो पूंजी हम 1,000 रुपए लेकर के आए थे, तो 1,000 रुपया वडिलोपार्जित ऐसा ही कहा जाएगा, क्योंकि वो हमने कमाए तो नहीं थे, पर आगे जाकर के हमने कमाए। तो हमारे पास वडिलोपार्जित भी है, पुरखों से मिला हुआ भी है, और अपने से खुद कमाया भी हुआ है। तो तीर्थंकरों के पास खुद के कर्म के सम्यक, उनका जो वर्धमान चारित्र है, इन सबकी अपेक्षा से भी तो उनको विद्या प्राप्त होनी ही होनी है। तो वो तो उनकी मतलब बुद्धि की वजह से मिलेगा, और पहले से भव प्रत्यय तो साथ में लेकर आए ही आए हैं। तो मतलब तीर्थंकरों का दोनों हिसाब से गिना जाएगा, भव प्रत्यय दोनों गुण। गिना जाएगा। भव जी। प्रत्यय को प्रधान करके वर्णन किया जाता है, क्यों? जी। क्योंकि ये बात विशेष है, बाकी मुनियों से ये विशेष है, क्योंकि बाकी मुनि जो केवली बनेंगे उनको तो गुण प्रत्यय होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर तो उसपे सारी चीजें आ गई, रिद्धियां आ गई उसपे, तो उस अपेक्षा से तो होगा ही होगा। किंतु उनको जन्म से अवधि ज्ञान नहीं था, तो उनमें वो त्रुटियां, तुलनात्मक त्रुटि मानी जा सकती है। जी भैया। ठीक। वंदना। चलिए मीनाक्षी दीदी। वंदना भैया जी। और 6 कालों में सिर्फ चतुर्थ काल में ही मनुष्य और तिर्यंसों को अभिज्ञान होता है क्या? देखो, चतुर्थ और पंचम में अवसर पीढ़ी के तो बताया है। अवसर पीढ़ी के चतुर्थ और पंचम में, पंचम के बारे में दो मत मिलते हैं, बट एक मत के अनुसार 1,000 वर्ष के पश्चात अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, तो ऐसे 21 लेकिन मुनि महाराज होंगे ही होंगे पंचम काल में। लेकिन ज्यादातर चतुर्थ काल में ही होगा अवधि बिल्कुल, ज्ञान। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अनुकूलता। हाँ। ठीक है, चलिए डॉक्टर चंदा दीदी। हाँ जी। वंदना भैया, हाँ दीदी। आपने कहा कि चतुर्थ गुण स्थान वर्तिक सम्यक दृष्टि जो है हम्म। उसको प्रथम समय में अवधि ज्ञान होगा, इस पे निषेध है, क्योंकि उनके साथ में अनुकंपा नहीं रहती, इस कारण से, नहीं 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 नहीं, या ऐसा नहीं होगा। दो भावानुगामी चीजें सम्यक आपकी, दो ज्ञान चीजें नहीं मिक्स हो होता? गई। नहीं नहीं, दो चीजें मिक्स हो गई। आपने चतुर्थ गुण स्थानवती जब कहेंगे तो सम्यक दृष्टि हो गया, हाँ। और जो अनुकंपा नहीं होने की बात है वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, वो विभंग ज्ञान की अपेक्षा से है। अच्छा, तो दोनों चीजें अलग है। तो भावानुगामी सम्यक ज्ञान नहीं होता है फिर उसके बाद? भवानुगामी सम्यक दृष्टि के पास होगा, मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होगा। चतुर्स्थान गुणवर्ती को भावानुगामी अवधि ज्ञान होगा, हो सकता है। उसमें निषेध नहीं है? नहीं, अब तक तो नहीं देखा। नहीं, उसमें निषेध नहीं है, किंतु हम्म, महावर्ती को अनुगम अवधि ज्ञान हो तो भावज्ञानी होने के कारण विग्रह गति के अप्रयात अवस्था में भी पाया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये सारा तर्क वही से तो आ गया। यानी वो अपर्याप्त भी रहेगा, किंतु अगर महाव्रती अनुव्रती रहेगा तो उसके साथ में भावानुगामी। चौथा पांचवा छठा गुण स्थानवर्ती जो भी है, अगर वो भवानु अनुगामी के सम्यक्त्व के साथ उसके पास भवानुगामी अवधि ज्ञान है, तो वो देवगति में जावे, पंचम छठक की अपेक्षा से देव ही जाएगा, तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में भी वो मिल जाएगा। और अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक्त्व के साथ और भवानुगामी के साथ अगर नरक जाएगा, तो वहां पर भी अपर्याप्त अवस्था में भवानुगामी मिल ही जाएगा। यानी नरक और देव में भावानुगामी भाव प्रत्यय रहता है, किंतु क्षयोपम की, यानी जितना क्षयोपम होगा उस हिसाब से अवधि ज्ञान उसके पास प्राप्त होगा। क्षयोपम की अपेक्षा से शक्ति मिल जाएगी।
शक्ति शक्ति कौन सी शक्ति, कौन से द्रव्य को जानता है, अभिभाज्य कितने के क्षेत्र को जानता है, इस अपेक्षा से। अच्छा, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र जी। जय जी। कुसुम निधि, कलकत्ता। नमस्कार आचार्य भैया। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, मेरे को ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में जो शंख, कमल आदि, वज्र आदि शुभ चिन्हों से जानते हैं मनुष्य अथवा तिर्यंच जो भी, तो उनके अपने शरीर में चिन्ह होते हैं ना? अपने शरीर में तो उसका अभी तक हमने वर्णन ही नहीं किया, क्योंकि उसकी गाथा आएगी अभी। अच्छा, अभी मतलब तो जानते उन्होंने हैं अभी तो उन्होंने सिर्फ इतना निर्देश कर दिया कि भव प्रत्यय वाले के सर्वांग से होता है और गुण प्रत्यय वाले से या तो सर्वांग से होगा या तो चिन्हों के द्वारा होगा, इतना ही कह दिया उन्होंने। अच्छा, आगे उसका आगे आएगा, आगे वर्णन है इसका, शंका समाधान में भी है इसका वर्णन। अच्छा, रेखा दीदी। वंदना भैया, वो आपने बताया कि अनुवृत्ति और महावृत्ति होते हैं, उनको विशिष्ट किसी को विशिष्ट संयम ही अवधि ज्ञान का कारण होता है, तो विशिष्ट संयम में विशुद्धि ये करने का कैसा ये करने का, उसमें देखो संयम की अपेक्षा, संयम जब कहते हैं तो विशुद्धि आएगी, और विशुद्धि चारित्र होने कर्म की अपेक्षा से आएगी, क्योंकि विशिष्ट संयम अर्थात ऐसा संयम, संयम मतलब क्या है, राग द्वेष की मंदता, यही तो संयम है। और राग द्वेष की मंदता जितनी विशुद्धि ज्यादा, उतनी मंदता ज्यादा, और जितनी विशुद्धि अच्छी उतना क्षयोक्षम अच्छा। हाँ। इस प्रकार से, ठीक है। और एक पूछने का था कि सम्यक दृष्टि को पहले समय से विग्रह गति के पहले समय से अपर्याप्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान होता है, कुछ हो सकता है प्रोवाइडेड वो पहले से लेकर के आया है। नए सिरे से उत्पत्ति की अपेक्षा नया वहां उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, नया नहीं, तो उसमें भवानुगामी ये करने का। बिल्कुल। हाँ, अब भवानुगामी हमने उसको प्रमुख करके कहा है, उभयानुगामी भी आता है तो उभयानुगामी भी चलेगा वहां पर। हाँ। सुजाता दीदी, और उसके बाद प्रमोद जी, फिर पूर्ण। सुजाता दीदी जरा अनम्यूट कर लीजिए फिर से। नारकी को अवधि ज्ञान होता है तो संक्लेश परिणाम क्यों करते हैं? पहले से उसे सब जानना आता है क्या? नहीं। और देव फिर से बोलिए। नारकी को अवधि ज्ञान होता है, हाँ, तो संक्लेश परिणाम क्यों करते हैं? पहले से उस जीव को समझ में क्यों नहीं आता कि ये संक्लेश परिणाम नहीं करना चाहिए? अच्छा, एक बात आपको मैं पूछ लेता हूँ, आपको और हमें श्रुति ज्ञान है कि नहीं है? है ना। और अच्छा जिनवानी का ज्ञान है कि नहीं है? है ना। हाँ। लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव से बहुत ज्यादा है कि नहीं है? हो। मतलब अच्छा ज्ञान है कि नहीं है? तो भी हम संक्लेश करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो ज्ञान का होना और संक्लेश करना, ये इसका कोई मेल नहीं खाता दीदी। नहीं खाता। ये नहीं मेल खाता। देखो, सौदरवेंद्र महाराज है, 14 पूर्व के 11 अंक के पाठी माने गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको रागद्वेष नहीं होता? होता होगा। बिल्कुल रागद्वेष होता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, रागद्वेष होगा। हाँ। नारकी की अपेक्षा कम ज्यादा होगा, पर तुलनात्मक रीत्या पर होता तो जरूर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपनी जगह पर प्रतिकूल परिस्थिति में चारित्र मोहनीय कर्म आपके ज्ञान को किस प्रकार से आवृत करता है, किस प्रकार से पीछे ढकलता है। आप आज और हम देखिए, स्वाध्याय तो करते हैं, स्वाध्याय में हम लोग डिसाइड करते, ठान लेते हैं, कितना भी अनिष्ट का योग हो जाए या इष्ट का वियोग हो जाए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं ढलेंगे। पर प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हो जाता है, जल्दी संभलते हैं, बिल्कुल, पर होता तो है, होता है इस प्रकार से। तो अवधि ज्ञान ये जानने का जरिया है, ये अपने भावों को मंद करने का या अपने परिणामों को विशुद्ध करने का जरिया नहीं है। प्रधानता से मैं कह रहा हूं, ज्ञानी सदा सुखी ये कहा है, और सदा सुखी वो जो विशुद्ध परिणाम वाला है। तो ज्ञान के साथ विशुद्ध परिणाम आने चाहिए, एक्सपेक्टेड है, थियरी है,
और वो होता भी है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान के साथ में वीतरागता होती है, रागदेश चले जाते हैं, पर तब तक है कि नहीं है, तो तब तक हमारे जानने का जरिया है, क्योंकि केवल ज्ञान होते अवधि ज्ञान भी चला जाएगा। अवधि ज्ञान से आप जानोगे, और जानना जो है ना वो रागद्वेष बढ़ा सकता है। सोच लेना सुजाता दीदी, अगले भाव में हाँ, आप शिवेंद्र स्वामी के समोसर में बैठी हो, ठीक है, और बाजू में आपने देखा और कोई वहां पर बैठा है, आप देव की पर्याय में हो, स्त्रीलिंग छेदा है, आपके बाजू में आपने देखा, और देखने से आपको ऐसा लगा अरे ये परिचित लग रहा है, कहीं तो वो भी देव है, परिचित लग रहा है। अब याद नहीं आ रहा आपको, मतलब मति ज्ञान से तो नहीं सोच पा रहे हो कि ये कौन है कौन है कौन है, याद नहीं आ रहा है। अब अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान लगा दिया, और अवधि ज्ञान से पता चला अरे ये तो हमारे स्वाध्याय के, तो ये फला फला स्वाध्याय है, ये तो स्मिता दीदी है, और ये भी फलटन से, मैं भी फलटन से थी, दोनों भी हम फलटन से थे, वो याद आ गया। अब उनके प्रति आपको राग भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे हमारे स्वाध्याय थी, तो 50 चीजें निकालेंगे। क्यों रेखा दीदी? रेखा दीदी कहती है भैया भाई जहां पर भी जाती है शादी ब्याह में, लोग आकर के पूछते आप रेखा दीदी हो ना, क्योंकि ये वीडियो खोलती है, प्रश्न पूछती है, तो जो भी जितने भी लोग देखते हैं वो उनको पहचानने लगे हैं। तो इस प्रकार से हो रहा है, तो ये राग भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई वही अवधि ज्ञान अगर आपको बतावे कि ये मेरे गांव का वो आदमी है जिसके साथ में मेरी अनबन थी, जिसके साथ में मेरा बैर था, तो फिर भाव कैसे होंगे? राग भाव होगी। हाँ, वो समवसरण है तो भाव की चर्चा थोड़ी सी अलग हो जाएगी, पर इन जनरल कह रहे कि अगर कहीं पर मिले या अगर आपको अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान जानने का जरिया है, अवधि ज्ञान रागों को मंद करने का जरिया बन सकता है, अगर बनाए तो बने, ये नियम नहीं है। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद. अहो देव अपर्याप्त असतात, मग ते विग्रह गतीच्या अपेक्षेने म्हटलं का? नहीं, विग्रह गति से तो आ गए, और विग्रह गति से आ गए, उपपात शैया पर पहुंच गए, और अंतर्मूर्ख में उनका शरीर बन रहा है आभूषण वस्त्र के साथ में, वो अपर्याप्तक अवस्था है। अपर्याप्तक अवस्था कहां से शुरू होती है? माना जाता है कि जन्म के समय, मतलब जहां पर आपका उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के पश्चात आपका पर्याप्ति का काल चालू हो जाता है। ठीक है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था कही जाती है। चलिए, धन्यवाद भैया. छान. प्रमोद जी, मेरा पूछना ये था भैया जी, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय दोनों साथ साथ रह सकते हैं? क्योंकि गुण भव प्रत्यय तो देशावधि ही होता है, और इस तीर्थंकर भगवान जब लेके आते हैं भव प्रत्यय को, तो आगे जाके तो परमावधि सावधि मतलब वो भी हो सकता है। तो दोनों गुण मतलब दोनों अलग अलग तो रहेंगे नहीं, क्या दोनों कन्वर्ट होता है भव प्रत्यय आके उसमें जाके, कैसे? चलो, अभी प्रमोद जी बहुत बड़े सरकारी अफसर है निवृत्त होने तक, ठीक है, और तभी वो स्वाध्याय भी करते हैं। तो हम जब आपकी तरफ जब अफसर की अपेक्षा से देखेंगे, आपकी एक पर्याय अफसर भी दिख रही है और दूसरी पर्याय स्वाध्याय की भी दिख रही है। आगे चल करके आप निवृत्त हो गए, आपकी स्वाध्याय पर्याय भी दिख रही है। तो किसकी अपेक्षा से? जन्म की अपेक्षा से भव प्रत्यय भी था, आगे जाकर के गुण प्रत्यय हो गया, ये पर्याय ही है, ये पर्याय की अपेक्षा से ही इनका वर्णन करना पड़ेगा। दोनों साथ में रहती है क्या? अवधि ज्ञान एक साथ रहेगा। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति, क्योंकि अवधि ज्ञान का भव प्रत्यय होना ये एक पर्याय है, गुण प्रत्यय होना ये दूसरी पर्याय है। ये पर्याय अवधि ज्ञान की है, और एक पर्याय के बिना दूसरी पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि कथन में भी किसको आप गौण कर रहे हो और किसको आप प्रदान कर रहे हो। जिसको प्रदान कर रहे हो उसकी उत्पत्ति होगी, जिसको गौण कर रहे हो उसकी व्ययता आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब ये, इसका मतलब अगर गुण प्रत्यय में क्या देशावधि और सर्वावधि पर अलग अलग रह सकते हैं क्या? मेरा मतलब ये हुआ, गुण प्रत्यय में देशावधि भी होता है, परमावधि भी होता है। नहीं नहीं नहीं, देशावधि या तो देशावधि होगा, नहीं तो सर्वावधि होगा। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो वहां मतलब देशावधि का बिल्कुल, ये ऊपर वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो भव प्रत्यय मतलब अलग रहेगा आपको, मतलब भव देखो प्रत्यय अलग ही रहेगा। देशावधि, देखो एक बात समझ लेते हैं कि अवधि ज्ञान में देशावधि और सर्वावधि किस अपेक्षा से अलग है?
सूक्ष्मता की दृष्टि से। मतलब मर्यादा की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा से, मतलब शक्त्यांश जिसके ज्यादा है, जिसके ज्यादा शक्त्यांश है वो हो जाएगा देशावधि से परमावधि, परमावधि से सर्वावधि। तो इसलिए मैं पूछता हूँ भव प्रत्यय तो हमारा देशावधि होता है ना, वो ये कहाँ इसका ये ऐसा ही है जैसे मिथ्यात्व प्रकृति के ही तीन टुकड़े, बट है तो एक ही प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ऐसे ही है तो अवधि ज्ञान, किंतु अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट विषय को जानने के शक्त्यांश अगर है तो वो सर्वावधि, नहीं तो परमावधि, नहीं तो फिर देशावधि, और देशावधि में भी उत्तम मध्यम जगन्य, क्योंकि परमावधि सर्वावधि में तो कोई भेद नहीं होता, सर्वावधि एक ही प्रकार की है, परमावधि के और इसके भेद है और देशावधि के भेद है। तो भेद कैसे होंगे? भेद तो शक्त्यांश की अपेक्षा से होंगे, ये प्रकरण पूरा आएगा आगे, और शक्त्यांश की अपेक्षा गणित के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है कि कितने कितने भेद है, जानने की मर्यादा विषय की अपेक्षा से फर्क पड़ेगा। मैं इसको कंक्लूड ये करूं कि वो भव प्रत्यय अलग रह सकता है, बाकी ये गुण प्रत्यय अलग रहेंगे, मतलब जो भव प्रत्यय ये किसी अपेक्षा से वर्णन है, गुण प्रत्यय ये किसी अपेक्षा से वर्णन है। तीर्थंकर ही ऐसे जीव है जिनके अंदर, या फिर देव की अपेक्षा से लेना, जिनका भवानुगामी और पर्याप्तक में आया है वो गुण प्रत्यय की अपेक्षा से आया, और पर्याप्तक होते ही भव प्रत्यय हो गया। तो तब तक गुण प्रत्यय था, अब भव प्रत्यय बन गया। तो शुरुआत में भव प्रत्यय था, आगे जाकर के गुण प्रत्यय बन गया। हाँ, तो कन्वर्ट हुआ, मेरा मतलब तो यह है मेरा कन्वर्ट मतलब पर्याय बदली। हाँ, पर्याय बदल गई, एक गुण की पर्याय बदली। अवधि ज्ञान ये ज्ञान गुण है, अवधि ज्ञान ये ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय बदली, मतलब पर्याय बदल गए, सीधा बदल। देखो श्रुत ज्ञान में सूक्ष्म निगो दिया है, उसको पर्याय ज्ञान है, उसका पर्याय समास ज्ञान हो गया, और उसके बाद में वो अगले भाव में चला गया, अक्षर ज्ञान मिल गया उसको। बस ये श्रुत ज्ञान ही रहेगा, किंतु श्रुत ज्ञान की पर्याय बदल गई। ठीक। तो आज के स्वाध्याय में इतने सुंदर सुंदर आप लोग प्रश्न पूछते हो कि अच्छा चिंतन हो जाता है। ऐसे ही सुंदर प्रश्नों के साथ में आज का ये स्वाध्याय हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।